Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी के चरणों में प्रणाम। बहुत ही सुंदर कीर्तन प्रेम सदा प्रभु जी, बहुत ही एनर्जेटिक कीर्तन एज यूजुअल। आज का भागवतम क्लास है हमारा 3.14.49, वो हम देखने वाले हैं, उसकी हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का हमारा भागवतम कक्षा का तीसरे स्कंद का 14वें अध्याय का 49th वर्ष हम आज देखेंगे। तो वर्ष पढ़ती हूँ मैं। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो रुष्ट परद्र्या व्यथितो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाधिकं तापमि वोडुराजः। बहुत ही सुंदर वर्ष है ये, हम उसका शब्दार्थ देखेंगे। अलंपटः मतलब गुणी, शीलधरः मतलब योग्य, गुण अकारः सभी अच्छे गुणों का भंडार, रुष्टः प्रसन्न चित्त, पररिद्धिया दूसरों के सुख से, व्यथितः व्यथित, दुखितेषु दूसरों के दुख से दुख में, अभूत शत्रुओं के रहित, जगतः समस्त ब्रह्मांड का, शोकहर्ता शोक का नाश करने वाला, नैदाधिकम ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के कारण, तपम कष्ट, सादृश इव सादृश्य, उदुराजः मतलब चंद्रमा। ये बहुत मैंने ये वर्ड्स आज पढ़े हैं क्योंकि ये सभी प्रहलाद महाराज के गुण हमें उसमें बताए, इसलिए मैंने वो पूरे वर्ड्स के एक एक शब्द जो है उसका अर्थ बताया। तो उसका हम देखेंगे अभी ट्रांसलेशन जो है। वह सभी सद्गुणों का भंडार होगा, वह दूसरों के सुख में प्रसन्न होगा, दूसरों के दुख में दूसरों के दुख में दुखी होगा, उसका कोई शत्रु नहीं होगा। वह ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के पश्चात सुखद चंद्रमा के समान समस्त ब्रह्मांडों के शोक का नाश करने वाला होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि संध्या समय दीतिका घर प्रचारण, तो इस 3rd कैंटो के इस 14वें अध्याय में अभी कश्यप मुनि जो है वो दीति माता के सामने प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं, अभी है ना। लास्ट फ्यू वर्सेस वो प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं, और प्रहलाद महाराज का इस कैंटो में नाम, इसके 7th कैंटो में आगे जाकर प्रहलाद महाराज के नरसिम्हा भगवान के अवतार की गुण की वो लीला है, तो उसके साथ में प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं वो सब आगे 7th कैंटो में आएगा। पर यहाँ पर उनका नाम आने का वजह ये है कि दीति माता जो अभी भयभीत है, तो उनको बताया गया कि उनके 2 पुत्र जो है वो राक्षस योनि के आएंगे और वो क्या क्या करेंगे वो उनको बताया गया है। फिर लेकिन उसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन
हिरण्यकश्यपु मतलब उनके पुत्र का जो पुत्र होगा वो होंगे प्रहलाद महाराज, और वो भगवान के भक्त होंगे। तो ये बताने के लिए यहाँ पर कश्यप मुनि जो है वो माता अदिति को प्रहलाद महाराज के गुणों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज में सभी मानवीय गुण विद्यमान थे। यद्यपि वे इस संसार के सम्राट थे, किंतु वे व्यभिचारी नहीं थे। अभी यहाँ पे अलंपट बताया गया है। लंपट, लंपट, अलंपट का सिनोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड है लंपट। लंपट का मतलब होता है कामी। तो प्रचार के लिए कि एक भक्त जो कहते हैं हम, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो है वो एक प्रचारक की तरह से हमें बता रहा है कि भगवान की भक्ति हमें कैसे करनी है ना, कि हमें किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है, इसका वो प्रचार हमें भक्तों को वो कर रहे हैं। इसीलिए एक भक्त के अंदर ये अलंपट मतलब ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। कौन सी? अलंपट। क्योंकि अगर प्रचारक जब तक एक कामी है, मतलब उसके अंदर लस्ट है, डिजायर्स है, काम की वासना है, तब तक वो कभी आदर्श भक्त नहीं बन सकता। और आदर्श भक्त है वो कभी लंपट नहीं होता। वो कैसा होता है? एक गुण है उसमें अलंपट। अलंपट मतलब गुणी, क्योंकि लंपट का मतलब है कामी, मतलब जिसमें काम नहीं है वो होता है अलम। तो ये एक गुण जो है प्रहलाद महाराज में हमें बताया, दिखाया, यहाँ पे बता रहे कश्यप मुनि कि अलंपट मतलब वो क्या थे? गुणी थे, काम, उनमें बिल्कुल काम वासना नहीं थी। जो प्रचार करने के लिए आवश्यक होता है वैसा गुण है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमेशा जैसे प्रहलाद महाराज को हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम प्रभुपाद के जो प्रीचिंग से हमें उनके साथ में अगर हम देखें तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमेशा भगवान के बारे में बात करता है, भगवान का चिंतन करता है और उन्हीं की कथा करता है और उन्हीं का चिंतन करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो काम वासना से बच सकता है। मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में आने के बाद में काम वासना से बचना इतना आसान काम नहीं है। जब तक हम भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान के बारे में बात नहीं करते, या फिर हमेशा उन्हीं की लीलाओं में खुद को श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से, जो नवविधा भक्ति के अंग है उसके माध्यम से अगर हम उसमें बिजी रहते हैं, तभी पॉसिबिलिटी है कि हम काम वासना से बच सकते हैं। अदरवाइज काम वासना से बचना इतना इजी नहीं है। तो ये सब जो क्वालिटीज हम देख रहे हैं, एक शुद्ध भक्त की कृपा से ही वो आती है। क्योंकि हम जानते हैं कि नारद मुनि ने, जो प्रहलाद महाराज जी के गुरु है, तो उन्होंने क्या किया है, नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया, और नारद मुनि ने उनको वो जो उनके जब गर्भ में थे तभी उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने ये भगवान के बारे में जो कथा है वो सुनी थी, है ना। तो जब तक नारद मुनि जी की कृपा उन पे हुई है, तभी उसके बाद ही उन्हें ये सब कुछ मिला है। तो एक शुद्ध भक्त की कृपा होना ये बहुत जरूरी है। जब वो कृपा होती है तभी ये सब क्वालिटीज जो हमने अभी देखी, जो प्रहलाद महाराज में है, वो उसमें पाई जाती है, जब जिसके ऊपर एक शुद्ध भक्त का कृपा होता है। और ऐसे भक्त जो है वो, जिनके ऊपर एक कृपा हुई है, मर्सी हुई है, वो कभी इस कृपा को भूलते नहीं है ना। वो क्या करते हैं कि जिन्होंने अपने गुरु से ये सब प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, और गुरु की कृपा से ही उन्हें शुद्ध भक्ति की तरफ, मतलब भक्ति की तरफ वो अग्रसर कर रहे हैं अपने आप को, तो वो कभी अपने इस गुरु की कृपा को भूलते नहीं है, और वो हमेशा ही अपने गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। हम कितने वैष्णव देखते हैं, श्रील प्रभुपाद के अभी इस क्या कहते हैं, इस पूरे धरती पर प्रभुपाद के मुट्ठी भर शिष्य बाकी है ना। लेकिन प्रभुपाद, कितने सारे भक्त प्रभुपाद के ऐसे हैं कि कितने सारे शिष्य प्रभुपाद के ऐसे हैं जो प्रभुपाद से कभी मिले ही नहीं है। एक बार भी उन्होंने शायद दूर से ही देखा होगा श्रील प्रभुपाद को, लेकिन वो पूरे उनसे मिले हैं, उनके साथ में बैठकर उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए या फिर अपनी पूरी शंकाओं का समाधान किया है। ऐसे बहुत कम भक्त है कि जिनको ये मौका मिला। लेकिन ऐसे भी कई भक्त है कि जिनको प्रभुपाद से मिलना, उनके साथ बात करना, ये मुश्किल था उनके लिए, उनको ये संधि प्राप्त नहीं हुई। लेकिन वो प्रभुपाद के शिष्य है, और वो आज प्रभुपाद जाने के बाद भी इतने साल वो प्रभुपाद जी के मिशन में पूरे लगे हुए हैं। उसे कहते हैं गुरु भक्ति। और उनको गुरु के प्रति कितना ग्रेटिट्यूड है, और कितनी अपनी वो गुरु की, हमेशा अपने गुरु का वो क्या कहते हैं जिसको, प्रचार करते रहते उनके बारे में सब हमें बात। क्योंकि देखिए, प्रभुपाद जी से तो हम भी नहीं मिले, प्रभुपाद जी से हम उनके पुस्तकों के माध्यम से मिले या फिर उनके भक्तों के माध्यम से मिले।
है ना। तो ये भक्त जो है वो हमेशा अपने गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते रहते हैं। तो हमारे सीनियर से जब हमें कुछ सीखने की बात आती है तो वो एक बात है कि श्रील प्रभुपाद के भक्त अपने गुरु के प्रति कितने डेडिकेटेड है, सरेंडर है, ये उनसे हम सीख सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति में एडवांस होना चाहता है तो उसे क्या है, इससे हम समझते हैं कि उसे किसी ना किसी एग्जॉल्टेड डिवोटी का शेल्टर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भी आज जितने इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, इस साधु संघ में हम जुड़े हुए हैं, हमें किसी ना किसी भक्त का जब हाथ दिया है हमें, तभी हम इस भक्ति के मार्ग में हम आ पाए, है ना। कि बहुत कम है जो अपने आप से आए, लेकिन देयर आर प्रभुपाद जी के बुक्स है और एग्जॉल्टेड डिवोटीज है, उनको सुनकर, उनको मिलकर, उनकी क्या कहते हैं, उनके संपर्क में आने के बाद ही हम भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं। तो विदाउट दैट नथिंग इज पॉसिबल। मतलब उसके अलावा जब तक हम शुद्ध भक्त के इसमें नहीं आते, संपर्क में नहीं आते, या फिर किसी डिवोटीज के साथ में हम खुद अपने आप को नहीं जोड़ते, तब तक इस भक्ति मार्ग पर चलना इतना मुश्किल है। क्योंकि वही हमें जो होते हैं वो गाइड करते रहते हैं, और वो जब हमें गाइडेंस मिलता है और जिससे हमारे धीरे धीरे भक्ति में बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमें उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना भी बहुत जरूरी है। उनके प्रति आभार प्रकट करना बहुत जरूरी है। ये उसको कोई फॉर्मेलिटी नहीं कहते, बट दैट इज वेरी मच नेसेसरी। क्योंकि हम हमारे सीनियर जो है श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स है, उनसे हम आज यही सीख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि चाहे हम कितना भी कार्य कर ले, जपा कर ले, साधना कर ले, है ना, कितना भी श्रवणम कीर्तनम कर ले, लेकिन जब तक ये कृपा जो है, भक्त की कृपा या भगवान की कृपा और उसके शुद्ध भक्तों की कृपा हमको नहीं मिलती है, जब तक ये मर्सी हम पर नहीं आती है, तब तक ये कुछ काम का नहीं होता। तो ये आध्यात्मिक, इसको कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान, एक प्रकार का स्पिरिचुअल साइंस है ये। जैसे ये मटेरियल साइंस है जो हमें बताता है कि कैसे प्रकृति बनी है और ये सब चीजें, और एटम्स और वो सब चीजें सिखाता है, वैसे ही ये आध्यात्मिक विज्ञान है कि किसी शुद्ध भक्त के संपर्क के बिना हम आध्यात्मिक इसमें नहीं आ सकते, है ना। हम कभी भी भगवान के चरणों में हम नहीं लग सकते, क्योंकि हम कितना भी करें, लेकिन हमारा मन जो है वो हमेशा भटकता रहेगा। और वो उसको भगवान के चरणों में लीन करने के लिए, उनको भगवान के चरणों में लगाने के लिए हमें गुरु की मर्सी, बहुत कृपा बहुत जरूरी होती है। और हम क्या, अगर वो नहीं होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में है, वो हमेशा, ये पूरा भौतिक जगत भय से मुक्त नहीं है, है ना। हमेशा भय में, किसी ना किसी चीज का भय हर किसी को लगा रहता है ना। हम देखते हैं ये सब चीजों को कि इसीलिए यहाँ पर शीलाधीर मतलब योग्य गुणों का सागर होना, एक प्रहलाद महाराज का एक गुण और एक बताया गया है, शीलधीर। शीलधूर मतलब योग्य गुणों का सागर होना, गुणा करो मतलब सभी अच्छे गुणों का भंडार। प्रहलाद महाराज जो है वो सभी अच्छे गुणों का भंडार है, क्योंकि उनके ऊपर एक शुद्ध भक्त की कृपा हुई है, इसलिए उनको ये सब विशेषणों से कश्यप मुनि यहाँ पर उनको बता रहे हैं। और वो क्या बताते हैं आगे कि रुष्ट मतलब प्रसन्न चित्त। वो किससे प्रसन्न होते हैं? परहृदया मतलब दूसरों को सुखी देखते हैं जब वो, तो प्रसन्न चित्त होते हैं, मतलब पर सुखा सुखी। और अब परहृदया मतलब दूसरों को जब वो दुख देखते हैं तभी वो व्यथित होते हैं, मतलब दुखी होते हैं, मतलब पर दुखा दुखी। ये एक शुद्ध भक्त के लक्षण है, जो पर सुखा सुखी मतलब दूसरों के सुख में सुखी होता है, और पर दुखा दुखी मतलब अगर दूसरा कोई व्यथित है सामने वाला, तो वो भी भक्त जो है वो व्यथित हो जाता है। और ये सब है, ये गुण हम हमारे गुरु महाराज जो है उनमें, जो गुरु वृंद है इस्कॉन के, उनमें ये सब चीजें हम देखते हैं हर किसी के। जैसे कल ही माता जी राधानाथ स्वामी महाराज जी के इतने छोटे छोटे से ये बता रही थी, है ना, किससे बता रही थी कैसे गुरु महाराज अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं, और उस तरह से उनकी कृपा से भक्त कैसे आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हर जो गुरु वृंद है उनमें ये चीजें पाई जाती है। और जब ऐसे शुद्ध भक्तों की हम पर कृपा होगी, तभी हम हमारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 7th कैंटो में मैंने पहले कहा कि प्रहलाद महाराज और नरसिम्हा भगवान की लीलाओं के पास टाइम्स आते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी का ये जो पास टाइम हमने देखा अभी, मतलब जैसे उनका जीवन था, उसको हम श्रील प्रभुपाद के जीवन के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं। वो कैसे हम कर सकते हैं कि
श्रीला प्रभुपाद प्रहलाद महाराज जैसे हमेशा किसी ना किसी चिंता से या फिर किसी ना किसी ट्रबल से या फिर कठिन परिस्थिति से जूझ रहे थे, क्योंकि उनके पिता जो है हिरण्यकश्यपु, वो फेवरेबल नहीं थे उनकी भक्ति के लिए, है ना, क्योंकि वो राक्षस गण से है, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो विष्णु की, मेरा बेटा विष्णु की भक्ति करे। तो इसीलिए वो बिल्कुल हमेशा उनको अलग अलग तरीके से तकलीफ देते थे। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद अपनी इतनी 60 प्लस की आयु में, उनके 60 वर्ष की आयु में वो कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं, है ना। वहां जाते हैं तो वहां जाते वक्त उनको जलदूत में उस शिप पर उनको 3 हार्ट अटैक आते हैं। 3 हार्ट अटैक आते हैं, तो वैसे वहां पर वो पहुंचते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था, जैसे हमने श्रीला प्रभुपाद की लीलामृत में हम पढ़ते हैं कि उनकी फैमिली भी उनकी सपोर्ट में नहीं थी। तभी श्रीला प्रभुपाद जब संन्यास ले लेते हैं तो उनकी पत्नी की चर्चा हम सुनते हैं। उसके बाद वो जब श्रीला प्रभुपाद संन्यास लेते हैं, फिर तभी भी उनको कितनी सारी कठिनाइयां आती है। कठिनाइयों को जूझते हुए वो अपने गुरु महाराज के शब्द को कायम रखते हुए, वचनों को कायम रखते हुए, वो जलदूत में बैठ के जब अमेरिका जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं, तभी उनको ऑन द वे 3 हार्ट अटैक आते हैं। 3 हार्ट अटैक आने के बाद वो व्यक्ति जो है वो 40 रुपए अपने पॉकेट में लेकर, जेब में लेकर यूएस जैसे कंट्री में पहुंचता है। तो वहां पे उनको और भी दिक्कतें आती है कितनी सारी। तो सेम वे हम जैसे देखते हैं प्रहलाद महाराज जी का जो पास टाइम है कि उनको कभी क्या कहते हैं, उनको कभी गर्म तेल में डाला गया, कभी हाथी के पैरों के नीचे दिया गया, कभी ऊंचे पहाड़ों से उनको नीचे फेंका गया। ऐसे कितनी तो सारी थ्रेट्स उनके जीवन में थी, है ना, प्रहलाद महाराज जी के। लेकिन वो क्या थे? बिल्कुल भयभीत नहीं थे। उसी तरह से हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद के भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी थ्रेटनिंग सिचुएशंस, इन द सेंस बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आई, लेकिन वो भयभीत नहीं हुए। उसका कारण क्या है? एक तो पहला कारण है कि गुरु महाराज जी की मर्सी, उनके जो गुरु की उनके ऊपर जो मर्सी है वो, और दूसरी है उनकी पूरी श्रद्धा कृष्ण भगवान के चरणों के ऊपर जो उनकी पूरी श्रद्धा है, वो उसका दूसरा कारण है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बिल्कुल फियरलेस थे। श्रीला प्रभुपाद वाज वेरी फियरलेस लाइक प्रहलाद महाराज। तो वो प्रभुपाद जी का गुण है, वो प्रहलाद महाराज जी से हम उसको समझ सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद टॉमसिन स्क्वायर पार्क में दोपहर को 2 से शाम को 5, मतलब 2 to 5 ऐसे 3 घंटे के लिए वो कीर्तन किया करते थे, एवरी डे विदाउट फेल, है ना, इनिशियल डेज में उनके। तो 3 घंटे वो कीर्तन करते थे। वो 3 घंटे के कीर्तन के माध्यम से बहुत सारे भक्त जो है वो उनके साथ में जुड़ गए थे। तो इतने सारे जो ट्रबल्स थे उसको टॉलरेट करते करते श्रीला प्रभुपाद क्या करते थे? कॉन्स्टेंटली चैंटिंग करते थे, भगवान का नाम लेते थे। और उसी वजह से उनको ये स्पेशल मर्सी, मतलब जो उनके गुरु का सपना था उसको साध्य करने के लिए उनको बल मिलता था। और इसी माध्यम से, चैंटिंग के माध्यम से बहुत सारे भक्त इनिशियल डेज में श्रीला प्रभुपाद के साथ में जुड़ भी गए थे। तो 7th कैंटो में प्रहलाद महाराज जी के लिए कहा गया है कि प्रहलाद केशव प्रिय प्रहलाद केशव प्रिय मीन्स हम उसको 2 तरीके से समझ सकते हैं, विच मीन्स प्रहलाद महाराज को केशव मतलब श्री कृष्ण बहुत प्रिय है ना, उनका पूरी श्रद्धा है उनकी। और दूसरा उसका अर्थ हम ऐसे निकाल सकते हैं कि प्रहलाद महाराज केशव को प्रिय है। इट्स अ गिव एंड टेक। प्रहलाद महाराज को केशव प्रिय है और प्रहलाद महाराज केशव को प्रिय है। तो ये चीजें साइमल्टेनियसली होती है, इसीलिए उनको प्रहलाद केशव प्रिय कहा गया। और प्रहलाद महाराज केशव प्रिय है, नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त की उनके ऊपर कृपा है, स्पेशल मर्जी है। इसीलिए ये जो हमने अभी गुण पढ़े श्रीला प्रहलाद महाराज में जो दिखाई देते वो ये है कि वो पर सुखा सुखी है, पर दुखा दुखी है ना, वो सभी अच्छे गुणों के भंडार है। वो शीलधुर मतलब योग्य है, वो अलंपट है मतलब उनमें काम वासना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देखते आगे कि ये शुद्ध भक्त का लक्षण है जो हमने अभी पढ़े। शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि वह लंपट या दुराचारी नहीं होता, तथा दूसरा गुण यह है कि वो पीड़ित मानवता के दुखों को कम करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। श्रीला प्रभुपाद को हम देखते हैं कि वो हमेशा वो जानते हैं कि इस भौतिक जगत में, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से इन जीवों को छुड़ाना कितना नेसेसरी है। और इसीलिए उनके गुरु ने उनको कहा था कि तुम जितना हो सकता है उतनी पुस्तकें लिखो। और श्रीला प्रभुपाद ने मैक्सिमम रात को 2-3 घंटे की नींद उन्होंने करी। हम सब जानते हैं इस चीज को कि उन्होंने इतनी सी कम नींद लेकर हमें इतना सारा खजाना दिया है पुस्तकों का।
वो उस टाइम पे वो क्या करते थे, वो पुस्तक लिखते थे। पुस्तक लिखते थे मतलब अपने मन से पुस्तक नहीं लिखते थे, वो बहुत सारे अदर जो है क्या कहते हैं जिसको उपनिषद है, वो सबको पढ़ पढ़ के, जो वेद है उनको पढ़कर, जहां जहां से उनको अच्छे पर्पट्स में उन्होंने जो हमें ये ज्ञान दिया है, वो माध्यम से उन्होंने ये सब ज्ञान एकत्रित करके हमें उसको कंबाइन करके श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता इस माध्यम से हम तक पहुंचाया है। तो ये शुद्ध भक्त का सबसे अच्छा लक्षण है, बता रहे हैं कि वो कभी लंपट या दुराचारी नहीं होता, वो हमेशा दूसरों के भले के लिए सोचता है, सदैव तत्पर रहता है। तो एक शुद्ध भक्त का क्या हमने भी देखा कि शुद्ध भक्त कभी कामी नहीं होते। सो खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो करते हैं उसको काम कहते हैं, और भगवान के इंद्रियों के सेटिस्फेक्शन, भगवान के इंद्रियों के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हम जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। तो ये काम और प्रेम का ये जो डिफरेंस है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जब हम, इवन भगवान के लिए आज हम भोग बनाते हैं घर पे, तो हम जब मार्केट में सब्जियां लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कल मुझे या फिर मेरे बच्चों को क्या खाना है, हम ये सोचकर हम वो सब्जियां ले आते हैं, और उसी तरह का हम प्रसाद बनाते हैं। ये हुआ सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब खुद के इंद्रियों के बारे में सोचना, उसको काम कहा जाता है। और जब हम ऐसे सोचते हैं कि भगवान को क्या पसंद आएगा वही हम खाना बनाएंगे, और उस माध्यम से जब हम उस विचार से जब हम खाना बनाते हैं तो उसको कहते हैं प्रेम, कहते हैं, है ना। तो ये काम और प्रेम का एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया उसके लिए। तो ये काम एंड प्रेम का ये जो डिफरेंस है वो ये है, जो अपने भगवान के इंद्रियों के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो काम कहा होता है, जो कार्य होता है, उसको प्रेम कहा जाता है। और जब तक हम लोग पूरा सरेंडर नहीं करते हैं भगवान के चरणों के प्रति, तो क्या होता है, तो हम हमेशा क्या होता है, भयभीत रहते हैं। जीव क्या होता है, हमेशा हम भयभीत रह जाते हैं। भय किस चीज का होता है, शोक मोह भयावह, हमने देखा। तो जो अपने पास नहीं है उसको हम अटैच हो जाते हैं। एक तो हम किसी के पास देखते हैं कि इसके पास ये पर्टिकुलर चीज है तो मुझे भी चाहिए, है ना। तो शोक का कारण बन जाता है। क्या शोक का कारण बन जाता है, मोह। मोह जो है उस चीज के प्रति आसक्ति, अट्रैक्शन, ये मोह का कारण बन जाता है, सॉरी शोक का कारण बन जाता है। और उस चीज को बना के रखना, अगर वो चीज हमें मिल भी जाती है प्रयत्नों से, तो उस चीज को हमारे पास रिटेन करके रखना, ये भी एक भय का कारण है ना। और फिर इसकी वजह से कहीं वो हमसे छीन ही ना जाए, इसके लिए हम क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अभी भय के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने का क्या मतलब है, क्योंकि प्रहलाद महाराज को इतने सारे लाइफ थ्रेटनिंग संकटों से जाना पड़ा, जहां पर उनकी प्राणों पर ही बनी थी। ऐसे नहीं कि छोटे मोटे संकट थे, है ना, जहां पर उनके प्राण ही जाते अगर वो वहां पर अपनी पूरे सरेंडर से भक्ति नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर भय को हमने देखना है और भय को हमें समझना है कि हमें प्रहलाद महाराज की तरह भय मुक्त होके रहना है, ना कि भयभीत होकर रहना है। तो ये भय से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज तो हमने देखा कितनी बारी तो लाइफ थ्रेटनिंग, उनका शोक का भी ये कारण बन सकता था, है ना, कि भगवान मैं तुम्हें हमेशा याद कर रहा हूँ, मैं दिन रात आप ही का नाम ले रहा हूँ, आप ही के गुणों को गा रहा हूँ, और फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पिताजी जो है, कोई दूसरा घर के बाहर वाला मेरा शत्रु नहीं है, मेरे खुद के जन्मदाता पिता जो है वो मेरे लिए इतना गलत क्यों सोच रहे। मैं तो कोई गलत काम भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको याद कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं मेरी हेल्प कर रहे ना, कि क्यों नहीं आप मेरे आप जब भी मैं बुलाता हूँ या फिर मैं आपकी जो सेवा कर रहा हूँ तो आप मुझे क्यों नहीं उसका फल दे रहे, है ना। प्रहलाद महाराज ऐसा सोच सकते हैं, पर उन्होंने कभी भी कृष्णा से भगवान से ये चीज नहीं मांगी। उन्होंने जो सेवा की, भगवान की साधना की, भक्ति की, उसके पीछे उनका कोई डिमांड नहीं था, ना कि उनके जो प्राणों पर बीत रही थी उनके पिताजी के माध्यम से, वो पिता को मेरे आप सजा दो, ये तो उनके मन में बिल्कुल ही नहीं था, है ना। वो शुद्ध मन से सिर्फ भगवान की वो जो कृपा है उसको ले रहे थे और उनका गुणगान किए जा रहे थे, उनका नाम लिए जा रहे थे, बिल्कुल भयभीत थे वो, सॉरी भय से मुक्त थे वो, भयभीत बिल्कुल नहीं थे प्रहलाद महाराज है। तो जब नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए तभी भी हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने कहा अगर तुम्हारे भगवान है तो आज भी यहाँ पर भी होने चाहिए, है ना।
तो वो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हाँ वो है, वो सभी कणों में है, तो इस खंबे में भी है, हाँ है। तो जब भी ये बात हुई तो प्रहलाद महाराज ने खुद ने उनको बुलाया नहीं था। हिरण्यकश्यपु ने जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो वो हिरण्यकश्यपु के और प्रहलाद महाराज के इस संवाद के बाद में वो प्रकट हुए, अपने भक्त को दिखाने के लिए, अपने भक्त का शब्द रखने के लिए कि हाँ मैं कण कण में हूँ। तो हम देखते हैं इस प्रकार से कि प्रहलाद महाराज कभी भी भयभीत नहीं हुए, इतने सारे संकटों के बाद भी वो कभी भयभीत नहीं हुए। तो जैसे ही भौतिक जगत में हमारे ऊपर भी बहुत सारे कम ज्यादा छोटे बड़े संकट डेली मॉर्निंग उठकर रात, मतलब जो मुंबई जैसे कंट्री में स्टेट में ऑफिस जा रहे हैं, इंडिया में डेली ट्रैफिक से जो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन के धक्के खा रहे हैं, ऑफिस में जाकर बहुत सारे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को सहन कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हर एक व्यक्ति के जीवन में हो रही है। तो ये संकटों से हमें कभी भी भयभीत नहीं होना है। और इस भय का जो है वो क्या कहते हैं, शोक मोह भया, मतलब इससे शोक नहीं करना है। और हम जिस भक्ति मार्ग से इस भक्ति मार्ग पर जितने हम मुश्किल से जुड़े हुए, उसको कभी हमें छोड़ना नहीं है, उसको और ज्यादा इस प्रहलाद महाराज के इस अध्याय से हमें ये सीखना है कि हमें भय मुक्त होकर जीवन जीना है, कोई भी चीज हो वो। लेकिन भय मुक्त हम कैसे हो सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। जब प्रहलाद जो भगवान नरसिंह भगवान जब प्रहलाद महाराज जी से पूछते भी है कि आप कुछ वर मांगो, सब हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद में, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, मैंने ये आपसे जो प्रेम किया है, आपकी भक्ति की है, एक्सचेंज के लिए नहीं की है कि मुझे एक्सचेंज में आप ये वर दे दो, इस कामना से मैंने आपकी भक्ति नहीं की है ना। वो मांगते हैं कि अगर आप इतना मुझे बता रहे हो मांगो, तो मैं यही कहूंगा कि इस भौतिक जगत में रहने के बाद भी कृपया मैं आपको कभी नहीं भूलूं, आपकी भक्ति को मैं कभी नहीं भूलूं। ये प्रहलाद महाराज अपनी छोटी सी 5 साल की आयु में ये भगवान से मांग रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त के मर्सी से ही ये उनकी बुद्धि है और ये उनका ज्ञान है कि जो वो बोल रहे हैं। तो हमने अभी देखा कि हम क्या होता है, हमेशा भय में रहते हैं, लेकिन हम जब भगवान की कृपा जो हमें मिल रही है शुद्ध भक्तों के माध्यम से, इस नाम जप के माध्यम से, हम ये मर्सी जो है ना वो सबके ऊपर फ्रीली फ्लो हो रही है, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन हम उसको लेने के लिए कितने सक्षम हैं, उस जो मर्सी सब पर जो फ्लो हो रही है इस नाम जप के माध्यम से इस कलयुग में हम कर रहे हैं, तो हम कितने सक्षम है इस मर्सी को लेने के लिए। ये अपने आप के ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड है। क्योंकि अगर जैसे हम भी इसको सीरियसली ले ले, या फिर उसको थोड़ा सा इस मर्सी को हम ज्यादा से ज्यादा, इस कृपा को हम भक्तों के संग से या फिर कृष्ण भगवान की ऐसे जो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें कोई भी बाधा नहीं आके हम जब भक्ति करते हैं, भय मुक्त होकर भक्ति करते हैं, पूरी सरेंडर की भावना से अगर हम भक्ति करते हैं, तो इसका रिजल्ट हमें भी मिलेगा। मुझे आपको हम सबको मिलेगा इस चीज का रिजल्ट। क्योंकि जब हम उसको सीरियसली लेते हैं, इस मर्सी जो फ्लो हो रही है, तो बिना कृपा, हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि बिना कृपा हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हम अपनी मैं जाम जब कर रही हूँ या फिर मैं डेली भागवतम पढ़ रही हूँ, डेली में क्लास सुन रही हूँ, ठीक है, लेकिन जब तक मेरे ऊपर ये स्पेशल मर्सी नहीं हो रही है और जो मर्सी फ्लो हो रही है उसको मैं सक्षमता से, उसको अगर मैं इनवाइट नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं हमेशा पीछे ही रहूंगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस भक्ति मार्ग पर जो ये कृपा बह रही है भगवान की इस भौतिक जगत में भी है, तो उसको हमें ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करना है, ज्यादा से ज्यादा लेना है इसे। तो हमें कैसा पता चलेगा कि हम आगे भक्ति में बढ़ रहे हैं, है ना। मैंने ये कृपा जो मिली है मुझे, उसको मैं इनवाइट कर पा रही हूँ, तो ये मुझे कैसा पता चलेगा कि उसका है कि मैं कितना अभय, मतलब कितना मेरे मन से भय निकलता जा रहा है, मेरी अटैचमेंट जो है चीजों के प्रति, मेरी फैमिली के प्रति, मेरी जो जितनी भी मेरी बिलोंगिंग्स है उसके प्रति जितनी भी मेरी अटैचमेंट्स है, वो धीरे धीरे कम मेरे हाथ से छूट रही है, मेरे हाथ से निकल रही है। तो उसका मुझे भय तो नहीं लग रहा। तो मुझे इसी पैरामीटर में देखना है कि कितना में अभय हो रहे हैं हम, और इसके ऊपर से पता चलेगा कि आज अगर मैंने कोई भी चीज जो करी है पूरी सरेंडर से करी है भगवान के प्रति, तो निर्भय होकर अगर जब मैंने ये कोई भी काम करा है, तो वो सब चीजें मुझे कब पता चलेगी, आज के दिन मैंने कितना काम भगवान को पूरी श्रद्धा से किया है, पूरी सरेंडर से किया है, बिल्कुल भयभीत होकर नहीं, किसी भी चीज का मेरे मन में भय नहीं है। इस तरह से अगर किया है मैंने, तो मुझे मेरे अगले दिन के चैंटिंग में पता चलेगी।
मेरी नेक्स्ट डे की चैंटिंग उतनी ही और अच्छी होगी। अगर मैंने पूरी सरेंडर भाव से आज का दिन निकला है, रात को सोते वक्त सर्वेषु कृष्णार्पणमस्तु, मतलब सब कुछ आज दिन भर जो है मैंने कृष्ण भगवान के चरणों में उसको रखा हुआ है ना। मैंने हर पूरा दिन सोचा है कि मैं क्या करूंगी जिससे कृष्ण भगवान के इंद्रिय, उनके सेंस सेटिस्फेक्शन, उनको सेंस के ग्रेटिफिकेशन होगा। अगर उस तरह, उस भाव से अगर दिन भर में मैं सेवा में लगी रहूंगी तो वो भाव जो है वो अगले दिन मेरे चैंटिंग में दिखेगा। ना कि जबरदस्ती बैठकर, जैसे हमने प्रभु जी का क्लास सुना कि चैंटिंग में मन भटकता है हमारा, या फिर जो उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया, तो वो उन्होंने 3 अच्छे हमें भजन सुनाए है ना, भक्ति विनोद ठाकुर जी के। तो वो वही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कि जितना सरेंडर आप दिखाओगे उतना ही वो जो मर्सी फ्लो हो रही है वो हम उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये जनता जो है कष्ट भोग रही है ना, उसको कष्टों से दूर करने का जो कंपैशन का जो भाव है, हमने देखा पर सुखा दुखी पर दुखा दुखी, वो जो है पर सुखा सुखी पर दुखा दुखी, ये जो भाव जो है वो प्रहलाद महाराज में भी दिखाई देता है ना, इस वर्ष में हमने देखा है। तो वो दूसरों के कष्टों को फील कर पाना है ना, वो जिनके हृदय में भगवान का कनेक्शन है ना, वही जान पाता है कि दूसरों को क्या कष्ट हो रहा है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि मुंह उठाकर कुछ भी किसी को बोल दे, फटाक से बोल दे, मराठी में कहते हैं ना, एक घाव दोन टुकड़े, मतलब ऐसा कोई शब्द बोल दे कि जिसमें पूरे का पूरा वार, मतलब दो, मतलब यहाँ या वहां ऐसे ही हो जाए। तो ये सब चीजें हैं, हमें ये शुद्ध भक्त जो होता है कि जिनके हृदय में भगवान का वास है और जो कनेक्टेड है, जिनका हार्ट भगवान के साथ में, वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते कि जिससे दूसरों को कष्ट मिले। इसीलिए कंपैशन जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जी में भी ये कंपैशन का जो गुण है वो यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि वो क्या कहलाते हैं, वो इसीलिए अभूत शत्रु, शोक हर्ता भी कहलाते हैं। इस वर्ष में हमने देखा उनके नाम वो है अभूत शत्रु, मतलब शत्रुओं से रहित, और शोक हर्ता मतलब शोक का नाश करने वाला है। तो ये गुण यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी के बताए गए हैं। क्योंकि एक लाइफ इस कार्य में गुरु महाराज जो है, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको हमेशा पूछा जाता था कि महाराज जी आप इतने वयस्क हो, फिर भी आप इतने एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक कैसे होते हो? तो उन्होंने हर बारी एक ही जवाब दिया है कि मैंने सोचा कि मेरे कितने सारे, गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे कितने सारे लाइफ टाइम ऐसे ही मैंने निकाले होंगे, पर मैंने इस सोचा है कि ये लाइफ टाइम जो है मेरा, मैं श्रील प्रभुपाद को, भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से सरेंडर होके जीना चाहता हूँ। देखे तो उससे क्या होता है ना। तो मेरा जो एक लाइफ है, मैं पूरी तरह से भगवान को सरेंडर, मेरे गुरु महाराज जी के शब्दों के प्रति सरेंडर होकर जीना चाहता हूँ। और इसी वो वैसे जिए भी, उन्होंने जहां तक अपने 80 वर्ष की जो आयु उनकी थी, वो पूरा उनका लाइफ उन्होंने पूरी तरह से ही वो सरेंडर टू हिज गुरु महाराज। और गुरु महाराज जी के, जिनके श्रील प्रभुपाद जो उनके गुरु है, उनके कितने भी सपने थे, उनके कितने प्रचार, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी का जो प्रणाम मंत्र है वही यही कहलाता है, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादास्य साहित्यम यह प्रकाशस्य वितरय च प्रचारान कर्तवान साधु भगवत पदाय तेन। मतलब प्रभुपाद की जो साहित्य है उसका प्रचारक बनकर वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए प्रभुपाद, गुरु महाराज जी का प्रणाम मंत्र हम जब बोलते हैं तो ये प्रणाम मंत्र में ये आता है कि प्रभुपादास्य साहित्यम यह प्रकाशस्य वितरय च, प्रकाश, उसका प्रकाशक भी बनेंगे और उसका वितरण भी करेंगे। तो इसीलिए गुरु महाराज ने उनकी पूरी लाइफ जो है वो श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में लगा दी। तो हमें ये भी है कि पूरी तरह से सरेंडर होना क्या है, वो इससे हम सीख सकते हैं कि 100% सरेंडर टू द वर्ड्स ऑफ गुरु महाराज, टू द गुरु महाराज जी के जितने भी हमें दिए गए आदेश है उनको पालन करना, तभी इसको गुरु भक्ति कही जाती है। क्योंकि कल एक मैंने क्लास में सुना था कि हिज होलीनेस दिस राधानाथ स्वामी महाराज वो अपने भक्तों के साथ में थे, और भक्तों के साथ में थे, तो उन्होंने कहा मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, आप जल्दी से आपकी नोटबुक पेन लेकर आइए। उन्होंने कहा मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ सभी प्रचारकों को। तो तुरंत सभी लोग गए, अपनी डायरी और पेन लेकर आ गए। तो गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि।
यही इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सभी प्रचारक कहने लगे कि हम तो इस इंस्ट्रक्शन को जानते हैं। तो वो वही कह रहे राधानाथ स्वामी महाराज कि मैं आपको इसकी बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मुझे ये इस चीजों में से कोई नहीं चाहिए। मैं पूरी तरह से भयभीत हो भयावह मतलब भय से मुक्त होकर इस प्रचार के माध्यम इस जो श्रील प्रभुपाद जी का मिशन है उसमें अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। यही हमें शिक्षाष्टकम का जो वर्ष है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया, वो एक बार फिर से राधानाथ स्वामी महाराज जी ने अपने भक्तों को याद करा के दिया। तो इसीलिए एक शुद्ध भक्त के साथ में रहना और उनके गुरु महाराज जी की अपने वाणी को आदेश का पालन करना, उनकी जो वाणी से हमें मिल रही जो हमारी क्या कहते हैं जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस है उसको ठीक से सुनना और उसको फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है एक डिसाइपल के लिए। तो प्रहलाद महाराज जी की तरह हमें भी जो है वो कृष्ण बहुत सारे कष्टों से जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? शरणागति टू द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज मस्ट एंड मस्ट। तभी जो है वो हम प्रहलाद महाराज जी की तरह भय मुक्त जीवन जो है उसको जी सकते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति जो है, हम जिसके अनर्थों के बारे में 2 मिनट लास्ट के लूंगी मैं, अनर्थों के बारे में हम बात करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति एक ब्लिसफुल प्रोग्राम है एक्चुअली, हम देखते हैं जिसको मतलब जिसमें क्या होता है व्यक्ति अपने अनर्थों को देखता है, खुद ही देखता है। मैं खुद ही जानती हूँ कि मुझ में क्या अनर्थ है। वैसे हर कोई जानता है कि हमें क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये सब अनर्थ जो है वो कम ज्यादा मात्रा में अभी भी है, मुझ में तो है। तो हम क्या करते हैं, हम खुद ही उस अनर्थों को हम देखते हैं और भगवान के सामने प्रे भी करते हैं कि भगवान कृपा करके इस अनर्थ जो है उसकी निवृत्ति कर दो, तभी मैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी। तो जब हम ऐसे ही अपनी कमियों के बारे में बात करते हैं या फिर बताते हैं, है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम में से भय कम होता है। क्योंकि हमें भय किस चीज का होता है, हम इमेज कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि मेरे में जो कमियां हैं वो सबको पता ना चले, वो हम लोग क्या होते हैं, इमेज कॉन्शियस होते हैं। लेकिन जब हम अपने जो अनर्थ है, जो हम में जो अनर्थ है, जो ऐसी चीजें है जिससे हम डरते हैं कि ये सबको पता ना चले, इन शॉर्ट, तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे ही भगवान के सामने उसको रिवील करते हैं। आपके साथ में जो डिवोटी एसोसिएशन है उनको हम रिवील जब करते हैं इन चीजों से, तो क्या होता है, धीरे धीरे हम में से भय कम होने लगता है। और ऐसा व्यक्ति जो भय मुक्त है वो क्या होता है, हमेशा अच्छा प्रचारक होता है, प्रहलाद महाराज जी की तरह। वो क्या करते हैं, अपनी व्यवहार से ही वो प्रचार करते हैं, उनको कुछ अलग से बात करने की जरूरत नहीं है। वो अपने जो उनका व्यवहार है, जिस तरह से वो शरणागत है भगवान को, है ना, वो उनके व्यवहार से ही पता चलता है। तो उसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो है वो अच्छा प्रचारक होता है, जो भय मुक्त होता है। प्रचारक इन द सेंस नॉट नेसेसरी कि आपको घर घर जाके प्रचार करना है या फिर आपको टेम्पल में ही प्रचार करना है, ऐसा नहीं। आप आपकी जो डेली आपका रूटीन है, आपकी जो व्यवहार है, डेली आपकी जो उठना बैठना, छोटे छोटे जो प्रसंग आते हैं हम पर, कष्ट के या फिर कठिन प्रसंग आते हैं, जैसे मैंने कहा डेली लाइफ में भी हम कितना उसको फेस करते हैं। तो इस कठिन प्रसंग में हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जो हमें शिक्षाएं मिल रही है भागवतम से, श्रीमद् भागवतम से और भगवत गीता से, अपने आचार्यों से जो शिक्षाएं हमें मिल रही है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं उस कठिन परिस्थितियों में। ये जो हमारा प्रचार, यही जो चीजें हैं वो प्रचारक बन जाते हैं हम। मतलब उसी चीज मतलब जैसे हम उसको प्रेजेंट करते हैं या फिर अपने आप को उस चीजों के माध्यम से उसको यूज कर उस वैल्यूज को यूज कर क्योंकि राधा स्वामी महाराज जी ने ना धनम न जन्म न सुंदरीम, ये जो शिक्षाष्टकम हर रोज हम गाते हैं, तो उसका याद क्यों दिलाया उनको, क्योंकि हम उसको डेली अप्लाई करें, कहीं ना कहीं भटक ना जाओ, इसीलिए उन्होंने उनको फिर से याद दिलाया कि हाँ, ये प्रचारक में होना जरूरी है। तो ऐसा जो प्रचारक है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, भय मुक्त होता है। क्योंकि उसने भय क्यों नहीं है उसे, क्योंकि ही इज फुल्ली सरेंडर टू गुरु, वैष्णव एंड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो क्योंकि प्रहलाद महाराज भय मुक्त थे और कंप्लीटली सरेंडर थे, इसीलिए वो क्या थे, भगवान को प्रिय भी थे, है ना। हमने देखा क्योंकि वो भगवान खुद नरसिंह भगवान उनके लिए आए, क्योंकि वो भगवान को प्रिय थे। और प्रिय क्यों थे, क्योंकि ही वाज कंप्लीटली सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो किसी जीव का सबसे घिनौना दुख कृष्ण को भूल जाना है। श्रील प्रभुपाद इस पर्पट में कह रहे हैं कि किसी जीव का सबसे घिनौना दुख क्या है, कृष्ण को भूल जाना। अतः शुद्ध भक्त सदैव सभी के मन में कृष्ण भावनामृत जागृत करने का प्रयास करता है, और यही सभी दुखों का रामबाण औषधि है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत को जागृत करना यही
सभी दुखों की रामबाण औषधि है। तो ना कहकर यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को दंडवत प्रणाम। और कभी कुछ मतलब मेरे से गलती हुई हो या फिर पॉइंट्स रखने में, इस वर्स को समझाने में, मैं जो समझ पाई, जो मैंने सुना, वो मैंने आपके सामने उसको प्रस्तुत किया है। तो कृपया क्षमा करना अगर कुछ गलती हुई हो। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में प्रणाम।